सुप्रीम कोर्ट ने यूपी मदरसा एक्ट को मान्यता दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट का फैसला सही नहीं था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार मदरसों को रेगुलेट कर सकती है, क्वालिटी एजुकेशन के लिए मदरसों को रेगुलेट कर सकती है सरकारें। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा मदरसों को रेगुलेट करने का मतलब यह नहीं है कि सरकार मदरसों के प्रशासन में दखल दे। बड़ी खबर यह कि सुप्रीम कोर्ट ने यूपी मदरसा एक्ट की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा है, जिसे हाईकोर्ट ने कहा था कि यह असंवैधानिक है, यह अवैध है। इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी, जिस पर कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था और आज फैसला आया है जिसमें कोर्ट ने यूपी मदरसा एक्ट की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा है। हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट से अरविंद हमारे साथ जुड़ रहे हैं, राजू राज हमारे साथ जुड़ रहे हैं और साथ ही तुषार हमारे साथ जुड़ रहे हैं लखनऊ से, और गाजियाबाद से पीयूष हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले अरविंद मैं आपके पास आ रहा हूं। अरविंद, कोर्ट ने डिटेल में क्या कहा है फैसला देते वक्त? देखिए, कोर्ट ने कहा है अपने फैसले में कि जो मदरसा एक्ट है वो संवैधानिक है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब ये कि यूपी में जो मदरसों में एजुकेशन दी जा रही थी वो प्रभावित नहीं होगी, मदरसों में एजुकेशन दी जाती रहेगी, उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तो निश्चित तौर पर मदरसों में पढ़ने वाले तकरीबन 17 लाख छात्रों के लिए और उनके शिक्षकों के लिए एक बड़ी राहत की खबर है। दूसरी बात यह कि कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को निरस्त कर दिया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस आधार पर इस एक्ट को रद्द किया था कि यह सेकुलर की अवधारणा के खिलाफ है और यह संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ है। आज चीफ जस्टिस ने जो फैसला पढ़ा है उसमें उन्होंने कहा कि किसी एक्ट को इस आधार पर गैर कानूनी या असंवैधानिक नहीं करार दिया जा सकता कि यह बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ है। अगर किसी एक्ट को असंवैधानिक करार दिया जा सकता है तो उसकी सिर्फ यही बुनियाद है कि वो मूल अधिकारों के खिलाफ हो या फिर उस सरकार ने वो कानून पास किया हो जिसके पास उस कानून को पास करने का संवैधानिक अधिकार ना हो। लेकिन इन दोनों कसौटी पर ये एक्ट खरा नहीं उतरता। इसका मतलब ये कि इस एक्ट को जिस बुनियाद पर असंवैधानिक करार दिया है इलाहाबाद हाई कोर्ट ने, वो फैसला गलत है। तो सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को निरस्त कर दिया है। हालांकि एक महत्वपूर्ण बात यह कि सुप्रीम कोर्ट ने इस एक्ट के एक हिस्से को रद्द कर दिया है। इसके तहत जो फाजिल और कामिल की डिग्री दी जाती थी उसको कोर्ट ने रद्द कर दिया और कोर्ट ने कहा कि यह यूजीसी एक्ट के प्रावधानों के खिलाफ है, लिहाजा एक्ट के सिर्फ इतने हिस्से को कोर्ट ने रद्द किया है। एक और महत्वपूर्ण बात यह कि कोर्ट ने यह साफ किया है आज अपने फैसले में कि इस एक्ट के मुताबिक भी सरकार मदरसों में क्वालिटी एजुकेशन देने के लिए मदरसों को रेगुलेट कर सकती है। और मदरसों को रेगुलेट करने का मतलब ये नहीं कि जो मदरसों का प्रशासनिक काम है उसमें सरकार कोई दखल दे रही है। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान भी ये कहा था कि अगर याचिकाकर्ता जो कि हाईकोर्ट में गए थे, अगर वो ये चाहते थे कि मदरसों में क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल रही है या सेकुलर एजुकेशन नहीं मिल रही है, तो इसका जरिया ये नहीं हो सकता कि मदरसा एक्ट को असंवैधानिक करार दिया जाए। इसका तरीका ये भी हो सकता है कि कुछ राइडर लगा दिया जाए। तो यहाँ भी सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि सरकार रेगुलेट कर सकती है। हमारे साथ इस पर बात करने के लिए प्रत्युष, जो इस मामले में मूल याचिकाकर्ता है, उनके वकील भी जुड़ गए हैं। प्रदीप यादव हैं जो कि अंजुम कादरी की तरफ से जो वकील थे वो पेश हुए थे। आज के फैसले में सुप्रीम कोर्ट की क्या अहम बातें आप देखते हैं? सुप्रीम कोर्ट की अहम बात यह है कि जो सेकुलरिज्म को लेकर के यहाँ पर तमाम तरह के प्रयास लगाए जा रहे थे उसको सुप्रीम कोर्ट ने आज जो है स्टॉप कर दिया है और ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने हाई कोर्ट के फैसले को सेटिसाइड कर दिया है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि किसी को जो है रिलीजियस एजुकेशन को कंपेल नहीं किया जाएगा। इस चीज को लेकर के एक अहम फैसला। बहुत अहम बात यह कि फाजिल और कामिल की जो डिग्री है वो एक्ट के उस हिस्से को कोर्ट ने रद्द कर दिया और कोर्ट ने कहा कि ये यूजीसी एक्ट के खिलाफ है। इसे थोड़ा और एक्सप्लेन कर दीजिए। नहीं, फाजिल और कामिल जो था वो यूजीसी के एक्ट, चूंकि यूजीसी अपने यहाँ हायर एजुकेशन के लिए ऑल ओवर इंडिया में जो भी हायर एजुकेशन दिया जाएगा वो यूजीसी एक्ट से गवर्न होगा। इसलिए अगर कोर्ट ने इस पर फैसला दिया है कि मदरसा एक्ट में यूजीसी को लेकर कि अगर कोई बात रही है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, उसका भी हम स्वागत करते हैं। एक कोर्ट ने कहा है कि मदरसा एजुकेशन, मदरसों में क्वालिटी एजुकेशन दी जा सके, इसके लिए मदरसों को रेगुलेट कर सकती है सरकार, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उनके प्रशासनिक काम में दखल दे रही है। ये तो एक्ट में अपने आप में प्रोवाइड है कि सरकार जो है हर समय उसमें रेगुलेशन कर सकती है लेजिस्लेशन के थ्रू। यदि उसमें कुछ एजुकेशन को लेकर, क्वालिटी एजुकेशन को लेकर के लेजिस्लेशन पास कर सकती है, लेकिन पूरी तरह से एक्ट को नहीं खत्म कर सकती है। बिल्कुल, तो आप समझ सकते हैं प्रत्युष, इसका मतलब यह कि मदरसा एजुकेशन पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर लग गई है। इस फैसले का असली निहितार्थ, व्यवहारिक मतलब यह है कि फैसले के मुताबिक मदरसों में जो एजुकेशन दी ठीक है अरविंद, आप हमारे साथ बने रहे। मैं सीधे रुख करूंगा पीयूष का। पीयूष,
सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद इसका स्वागत किया जा रहा होगा, वहां पर क्या कह रहे हैं मदरसे में पढ़ रहे बच्चे और शिक्षक? देखिए, सब गाजियाबाद के मदरसे में हम खड़े हैं और ऐसे लाखों बच्चों के भविष्य पे एक तलवार लटकी हुई थी कि ये मदरसा जो एक्ट था उसको रद्द किया जा रहा था। आज सुप्रीम कोर्ट ने इन लाखों बच्चों को राहत पहुंचाई है और साफ तौर पर यानी जो फैसला आज दिया है उसमें साफ तौर पर कहा गया है कि जो हाईकोर्ट का फैसला है उसे रद्द किया जाता है। इसके साथ में जो उसकी व्यवस्था है रेगुलेट करने की वो सरकार जरूर कर सकती है। इसके साथ में मुफ्ती जी हैं। मुफ्ती जी, आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, किस तरीके से इस पूरे फैसले को आप देखते हैं? नहीं, बहुत अच्छा फैसला आया है, हम इस फैसले का सम्मान करते हैं और सुप्रीम कोर्ट से ये उम्मीद भी करते हैं कि आइंदा भी वो इसी तरीके के फैसले जो इंसाफ पर मबनी है वो करता रहेगा। अच्छा, जो फाजिल कामिल की डिग्री ये दे रहे थे वो यूजीसी एक्ट के अंतर्गत आने के बाद अब नहीं दी जा सकेगी, उस एक्ट को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया है, गलत माना है, तो ऐसे में आप क्या समझते हैं? नहीं, उसको तो ये तो एक अजीब सी बात लगी मेरे को, क्योंकि उसको तो पहले से भी जैसे दारुल देवबंद है उसकी डिग्री फाजिल की होती है और उसको बहुत सारे कॉलेज मानते हैं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी मानती है, चौधरी चरण सिंह जो यूनिवर्सिटी है वो उसको मानते हैं। तो इसमें तो सोचने की बात है, देखना पड़ेगा कि आखिर क्या वजह रही है, किसकी वजह से उन्होंने इसको खारिज किया है। अच्छा, बच्चों के लिए कितना आज खुशी का दिन है, क्योंकि मदरसे में जो तामील बच्चे हासिल कर रहे थे उनके लिए आज कहीं ना कहीं एक रात बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट से। अच्छी खुशी की बात है कि जो हमारे मदरसों में लाखों की तादाद में बच्चे दीनी तालीम हासिल कर रहे थे। मैं तुषार आपका रुख कर रहा हूँ, लखनऊ से तुषार भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। तुषार, वहां पर क्या कह रहे हैं मदरसा शिक्षक? बिल्कुल, देखिए, तमाम शिक्षक मदरसे के मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, आप प्रिंसिपल भी हैं यहाँ इस मदरसे के, काफ़ी बड़ा मदरसा है आपका, किस तरह से इस फैसले को देखते हैं? फैसला बहुत अच्छा आया है हम लोगों के हक़ में और हम लोग बहुत खुश हैं इस फैसले से। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फ़ैसले को ख़ारिज किया और मदारिस कि जो असातिज़ा थे, मदरसे का जो निज़ाम था, उस सारी चीज़ों को कोर्ट ने बरकरार रखा। एक अच्छी ख़बर है हम लोगों के लिए। तमाम मदारिस के लोग बहुत खुश हैं, एक दूसरे को मुबारकबाद पेश कर रहे हैं और टीचर एसोसिएशन के जो जनरल सेक्रेटरी साहब हैं दीवान जमा खान साहब, वो दीगर जो लोग इस लड़ाई को लड़ रहे थे, उन लोगों ने भी अभी मोबाइल पर मुबारकबाद पेश की है और खुशी का इजहार किया है। सर, बच्चे क्या कह रहे हैं इसको लेके, किस तरह से बच्चों को क्योंकि जिस तरह से इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला आया था कि जो इसकी संवैधानिक मान्यता उसी को ही रद्द कर दिया था, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मदरसा एक्ट को पूरी तरह से रद्द कर दिया था, अब उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया, तो बच्चे किस तरह से इसको देखते हैं? बच्चे भी बड़े फिक्रमंद थे इस फैसले को लेकर, जो सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा था हाई कोर्ट के इस फैसले को। बच्चे भी बहुत खुश हैं और सभी लोग बहुत खुश हैं। मदारिस अरबिया के सभी टीचर, सभी बच्चे बहुत खुश हैं और एक दूसरे से खुशी का इजहार कर रहे हैं, मुबारकबाद पेश कर रहे हैं। आप सभी लोगों को भी मुबारकबाद मैं पेश करता हूँ। ठीक है, मैं प्रमोद मैं आपका रुख कर रहा हूँ। मदरसे को लेकर के बहस काफी लंबे समय से चलती रही है, लेकिन अब सुप्रीम फैसला आ गया है, वहां पर क्या कह रहे हैं लोग? हाँ प्रत्युष, यूपी में मदरसों के मुद्दे को लेकर जो आग लगी थी वो एमपी तक पहुंची थी, यहाँ भी मदरसों को लेकर खूब बवाल कटा था। अब लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है, तो मेरे साथ मुस्लिम धर्मगुरु और मुस्लिम धर्म से आने वाले लोग मौजूद हैं जो मदरसों में पढ़े हैं और कुछ लोग मदरसे का संचालन भी करते हैं। अब ये लोग तो भड़के हुए हैं। क्यों भड़के हुए हैं? ये कह रहे हैं कि मदरसों पे तालाबंदी की कोशिश थी यूपी में, वो नाकाम हो गई है, क्योंकि एमपी में भी मदरसों पे कई बार सवाल उठते आए हैं। आलम साहब, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है, कैसे देख रहे हैं? मेरा नाम जमशेद आलम है। मैं
प्रमोद शर्मा जी, आपको ये बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों से पूछ करके इस देश का कानून नहीं बनाया गया। उत्तर प्रदेश की सरकार को यह सोचना होगा कि इस देश का कानून बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने जो बनाया है वो भारतीय जनता पार्टी के या बजरंग दल के लोगों से पूछ करके नहीं बनाया है। आज हम सुप्रीम कोर्ट का सम्मान क्यों रहे, इतना बड़ा क्यों रहे? इसलिए कि हमारी संवैधानिक संस्थाओं पर, हमारे संविधान पर अटैक था। ये हमारे संविधान के लिए इन्होंने ये तालाबंदी की कोशिश की। तो फैसला आ गया, सुप्रीम कोर्ट का फैसला कहते हम उनका सम्मान करते हैं। सीजेआई चंद्रचूड़ जी को हम धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने नियम के साथ में देश के कानून को लागू रखा, उन्होंने तालाबंदी से रोका इस देश को। मदरसे उत्तर प्रदेश के चलते रहेंगे, जरूरी है। जी हाँ, चलते रहने चाहिए। मदरसे जो है एक अच्छी बात सिखाते हैं, ना कि उसमें किसी किस्म की कोई बात होती है। कट्टरपंथी नहीं होती, कट्टरपंथी नहीं होती। सिर्फ मालिक को राजी करना है, सबका काम है मालिक को राजी करना अपने अपने तरीके से। कैमरे पे गारंटी से बोल रहे हैं कट्टरपंथी नहीं होती? नहीं होती उसके अंदर। और उसके अंदर क्या होता है मदरसों में? होता क्या है? पढ़ाई होती क्या स्कोप रहता है और वो स्टैंडर्ड इम्प्रूव किया जाना चाहिए। और हम लोग मदरसों में भी स्टैंडर्ड को मुसलसल इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। यही वजह है कि इस्लामिक एजुकेशन के साथ साथ हम लोग यहाँ मदरसों में इंग्लिश, हिंदी हो या कंप्यूटर्स हो, इसकी भी तालीम दी जाती है। तो लिहाजा और आप सब ये भी जानते हैं कि हम हर शहरी को ये हक़ हासिल है आर्टिकल 30 के तहत कि अपने हिसाब से अपने इंस्टीट्यूशंस को कायम करें और मुल्क के कानून के दायरे में रहते हुए उस वहाँ पे तालीम दी जाए। और ये मदरसे आज से नहीं, सैकड़ों सालों से अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। यही सवाल खड़ा किया गया था कि मदरसों में जो बच्चे पढ़ते हैं उसमें सिर्फ अरबी उर्दू पढ़ते हैं, मगर ये माना नहीं जा रहा था कि तमाम ऐसे मदरसे जहाँ हिंदी उर्दू पढ़ाई जाती है। यही दलील रखी गई थी, इसी पे फैसला आया था। इंग्लिश मीडियम स्कूलों में आमतौर पर इंग्लिश, हिंदी पढ़ाई जाती है, वहाँ पर आमतौर पे अरबी और उर्दू नहीं पढ़ाई जाती है। उसी तरीके से मदरसों में आमतौर पर जो बेसिक एजुकेशन है वो ज़ाहिर सी बात है उर्दू और अरबी में होती है, लेकिन एज इंग्लिश है, कंप्यूटर्स है, साइंस है, ऐसा सब्जेक्ट ज़रूर पढ़ाया जाता है। ये भी एक सवाल खड़ा सकता है कि जो मदरसे अभी तक बताए गए थे कि अवैध बताए गए थे, उनको भी सरकार मान्यता दी जाए, क्योंकि ऐसे मदरसे काफ़ी पड़े हुए हैं जिनकी मान्यता रोकी गई है, रुकी हुई है। नहीं, ऑलरेडी कई मदरसे पाइपलाइन में हैं, उन्होंने अप्लाई कर रखा है कि उनको एडेड लिस्ट पे लिया जाए, उनको रिकॉग्नाइज़ किया जाए। और सुप्रीम कोर्ट के आज के इस फैसले के बाद हम समझते हैं उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड की जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि उन मदरसों को भी रिकॉग्नाइज़ करें। बड़ी आबादी वाला राज्य उत्तर प्रदेश में, जहां 20% की आबादी है मुसलमानों का, वहां के बच्चों के लिए, भविष्य के लिए बड़ा फैसला है, उनके हित का फैसला है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी इस फैसले का स्वागत किया। उनका कहना है कि ये देश के मुस्लिम बच्चों के भविष्य का ये फैसला है जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इसकी वैधता बरकरार रहेगी। जी न्यूज़।